नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में प्राथमिक क्रिया पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ऐसे ही सवाल हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए समय का बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। पशुचारण, खनन, कृषि, उपयुक्त सभी। इसका मतलब प्राथमिक क्रिया क्या होता है। प्राथमिक क्रिया वह साधन है जो हमारे प्राचीन मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए उसका उपयोग करते थे। पशुचारण भी था, खनन भी था, कृषि भी था। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। कृषि, वानिकी व मत्स्य निम्न में किस क्षेत्र में सम्मिलित है। कृषि, वानिकी व मत्स्य निम्न में किस क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है प्राथमिक, क्योंकि कृषि, वानिकी किसमें सम्मिलित है। प्राथमिक क्रिया में। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है। खेती, मछली पकड़ना, पशुपालन, सभी। अब बताइए कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है जिससे हमें कुछ हमारे जीवन यापन में जो उपयोगी होता है। तो प्राचीन काल में लोग खेती भी करते थे, मछली भी पकड़ते थे और पशुपालन भी। इसका जवाब हो जाएगा सभी। सारे सवालों को आप अच्छे से सुनिएगा, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए, आखेट और संग्रहण किस एक क्षेत्र का हिस्सा है। आखेट और संग्रहण किस एक क्षेत्र का हिस्सा है। आखेट मतलब शिकार करना और संग्रहण मतलब एक बार शिकार कर लिए, अपने भोजन को हम संग्रहण कर लिए। ये किस क्षेत्र में आ जाता है। प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। बताइए, ये आ जाते हैं प्राथमिक क्रिया में। हम लोगों ने पढ़ा था ना उसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे का सवाल है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। क्या आता है। पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ना, सभी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सभी। देखिए, सारे सवाल कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही घुमा फिरा के आपको दिए जाते हैं। तो आप सारे सवालों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें। नेक्स्ट है हमारा, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है। प्राथमिक। कहाँ है। प्राथमिक क्रिया। समझ गए। चाल वार्षिक पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। चाल वार्षिक पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। इसका जवाब होगा मशाई। क्या होगा। मशाई। खनन किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। खनन किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही जवाब होगा प्राथमिक। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है, पिग्मी प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। पिग्मी प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। अब बताइए, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। ये होते हैं अफ्रीका में। ठीक है। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। प्राकृतिक हैं, उद्योग हैं, पशु हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, जो हमारा देश विकासशील हो रहा है, इसके सामाजिक ढांचे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सा संसाधन सहायक है। उद्योग है, हमारे फैक्ट्री वगैरह, पशु, जानवर, या प्राकृतिक नेचर। तो सही जवाब क्या होगा इसका। प्राकृतिक, क्योंकि हमें सब कुछ कहाँ से मिलता है, प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक। विकसित देश में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। विकसित देश में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सभी। बताइए। प्राथमिक मीन्स कि जब हमारे प्राचीन काल में लोग अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना। और द्वितीय में था क्या कि उद्योग का था। और तृतीय में कि जब हम लोगों की सेवा करते हैं उसके बदले में हमें कोई आय की प्राप्ति होती है, वो होती है तृतीय। मैं फिर से बताती हूँ कि प्राथमिक का मतलब क्या हो गया कि जो प्राचीन काल में लोग करते थे इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए। द्वितीय में कि जब हम अपने जीवन यापन के लिए हम किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, चाहे वो उद्योग हो,
पेड़ पौधे हो, प्राकृतिक से प्राप्त की चीज़ें, ठीक है। तृतीय में क्या हो जाता है कि जब हम अपने ज्ञान से, अपने कौशल के बल पर लोगों की सेवा करते हैं और हमें उनके बदले कोई आय प्राप्ति होती है, वह हो गई तृतीया। तो विकसित देश में कौन सी क्रिया कम की जाएगी? उद्योग तो होगा ही, तृतीया तो होगा ही। वो लोग विकसित रूप से अपने ज्ञान से लोगों की सेवा करेंगे और फिर कुछ आय की प्राप्ति करेंगे, है ना। तो उसका सही जवाब होगा प्राथमिक। यह क्रिया वो लोग बहुत कम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें निजी उद्यम, सार्वजनिक या सहकारी उद्यम, इसका क्या होगा? सभी, क्योंकि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सारे जवाब को आप कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा सवाल के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रहता है? खनन, कृषि, पशुपालन या सभी? कहा गया है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? खनन, कृषि, पशुपालन, तो ये सभी आते हैं, तो क्या हो जाएगा? सभी। खनन की कितनी विधियां हैं? बताए थे ना हम, 2। कितनी विधियां हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है? कौन है? चूना पत्थर। इसलिए कहते हैं कि जब पढ़ाते हैं ना तो ध्यान से सुना कीजिए। ये सब मैंने बताया अपने पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क की किस्म नहीं है, कौन नहीं है? लिग्नाइट। हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है और साइट्राइट भी है। कौन सा नहीं है? लिग्नाइट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क कौन से हैं? उच्च गुणवत्ता वाले, जिसमें हमारा लौह अयस्क कौन है? हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर मैग्नेटाइट, कौन है? इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। चलिए अब है, नोया मुंडी और गुया की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? फिर से सुनिए, नोया मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो क्या बताएं हम? झारखंड। कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है? बताइए, उड़ीसा है, झारखंड है या बंगाल है या कोई भी नहीं? तो भूल से भी झारखंड मत कर दीजिएगा, यह है उड़ीसा, लौह अयस्क में सबसे धनी राज्य, ठीक है। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? 70, 30, 20 या 90? इसका सही जवाब होगा 30। चलिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा झारखंड प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? कोडरमा झारखंड। किसके लिए है? अभ्रक के लिए है, लौह अयस्क के लिए है, कोयला के लिए है या सभी के लिए है? तो हमारा जो कोडरमा झारखंड है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक। मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका है लौह अयस्क से। किसका है? लौह अयस्क से। सारे जवाब को आप नोट कर लीजिएगा, बार बार हम इसको कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, भूरा हीरा के नाम से। कौन सा खनिज है वो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। चलिए, विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किसका? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है चिली में। किसमें? चिली में। अगर आपको कोई भी सवाल समझने में कठिनाई आई हो या फिर समझ ना आई हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।